जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 फल सहित देवी और असुरी संपदा का कथन। इसमें भगवान जो देवीय गुणों वाले लोग होते हैं और असुरी स्वभाव के लोग होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। देवीय गुणों वाले लोग, उनका कैसा व्यक्तित्व होता है, कैसा स्वभाव होता है। असुरीय स्वभाव वालों लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, कैसा स्वभाव होता है, कैसे गुण धर्म होते हैं उनके, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 1 का अर्थ। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, जो देवीय संपदाओं वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन देवीय गुणों वाले जो लोग होते हैं, उनमें भय का सर्वथा अभाव होता है, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, उनके अंदर अंतःकरण जो उनका अंतःकरण होता है वह निर्मल होता है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ रहते हैं वे लोग, सात्विक दान करने वाले होते हैं, इंद्रियों का दमन करने वाले, भगवान देवता और गुरुजन इनकी पूजा करने वाले होते हैं, इनकी पूजा करते हैं भगवान की, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करते हैं और जो वेद शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, पढ़ते हैं, उनको भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं। ये देवीय संपदाओं वाले लोग जो हैं उनके गुण हैं। स्वधर्म का पालन करने के लिए कष्ट सहन, मतलब स्वयं का धर्म, अपने धर्म में निश्चय रहते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने धर्म का पालन के लिए कष्ट भी सहना पड़े उन्हें तो वो सहन करते हैं। तो ऐसे सहनशील उनका स्वभाव होता है। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट भी सहना पड़े थोड़ी बहुत तो सह जाते हैं। और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर, उनका जो शरीर और अंतःकरण जो होता है उनका सरल होता है, सरल स्वभाव होता है। श्लोक नंबर 2 का अर्थ। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। जो देवी संपदा के लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो मन, वाणी, शरीर किसी प्रकार से किसी को कष्ट देने की नहीं सोचते, ऐसा उनका भाव होता है। ऐसे लोग होते हैं देवी संपदाओं वाले। यथार्थ और प्रिय भाषण, यथार्थ जो सही बात होती है, जो सच होता है, उस सच को वो बोलते हैं। यथार्थ ज्ञान होता है, झूठ का सहारा नहीं लेते, सच कहना पसंद करते हैं। प्रिय भाषण, ऐसा भाषण बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जो सबको प्रिय लगे। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, जो लोग उनका बुरा भी चाहते उनके प्रति भी क्रोध उनके अंदर नहीं आता। ये देवी संपदा जब मनुष्य के अंदर बढ़ती हैं तो ये सब गुण व्यक्ति के अंदर बढ़ने लगते हैं, ये सब स्वभाव उसका आने लगता है। तो देवी संपदाओं वाले जो मनुष्य होते हैं उनका स्वभाव इस प्रकार का होता है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, वो कर्म करते हैं पर उसका, वो अपने आप को उसका अभिमान कि मैं कर रहा हूँ, कर्तापन का भाव नहीं रखते, अभिमान नहीं रखते, उस अभिमान का त्याग कर देते हैं कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, वो श्रेय खुद को नहीं कि भगवान ही करने वाले, वास्तविकता में भगवान ही करने वाले हैं। वो ही निमित्त बनाते, जिसको जो निमित्त बना दें। हम नहीं करते, भगवान हमसे कार्य करा लेते। तो वो जो कर्तापन का भी अभिमान है कि मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इतना बड़ा हूँ या मैं इतना महान हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े कार्य किए। तो वो कितना भी विशाल हो जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, पर उसके अंदर उसका अभिमान नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ, मैं महान हूँ। उस महान का, उस कर्तापन का जो भाव रहता है कि मैं करने वाला नहीं। वो जो महान लोग, जो देवी संपदाओं वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं, ऊपर ही वाला करने वाला है। तो उन्हें अभिमान नहीं होता उस कार्य का। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, उनका जो चित्त होता है उसमें चंचलता नहीं होती। फिर किसी की भी निंदादि न करना, जो देवी संपदाओं से विभूषित लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो किसी की निंदा नहीं करते, वो ना ही निंदा करना पसंद करते। उनका यह स्वभाव होता है, वो निंदा नहीं करते। जो महान बनते हैं उनमें ये गुण स्वाभाविक रूप से आने लगते हैं, महानता के ये गुण हैं।
सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, जो सभी प्राणियों में उनके अंदर दया बहुत बड़ी होती है, बहुत करुणावान होते हैं। जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर बहुत करुणा होती है। कर्ण बड़े लोग, बड़े वो ही बनते हैं जिनके अंदर दया होती है, दया की भावना होती है, देने की भावना होती है। जो दयालु होते हैं वही महान बनता है। तो वो उनके अंदर सब भूतों के प्रति दया की भावना होती है, दया होती है उनके अंदर। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, इंद्रियों का भोग करने पर भी उनमें बहुत अधिक आसक्त नहीं होते। कोमलता, उनका स्वभाव कोमल होते हैं, बड़े कोमल होते हैं। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। जो लोक और शास्त्रों में जो वर्णित है अच्छी आचरण है, उसके विरुद्ध आचरण करने से उन्हें लज्जा आती है, उन्हें शर्म आती है। और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ऐसी व्यर्थ चेष्टाएं नहीं करते जिनसे कोई लाभ ना हो। श्लोक नंबर 3 का अर्थ, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु भाव का न होना और अपनी में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान देवी संपदाओं के जो पुरुष हैं, जिनके अंदर देवत्व होता है, उनके गुण बता रहे हैं कि उनके अंदर तेज होता है, एक प्रकार का तेज होता है। जो महापुरुष होते हैं, देवी संपदाओं वाले लोग होते हैं, वो कहीं से भी गुजरेंगे, उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व में एक तेज होता है। लोग आश्चर्य, उन्हें को एक प्रकार से देखते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। महापुरुष जहाँ से भी निकलेंगे, एक साधारण व्यक्ति कहीं से निकलेगा, कोई हलचल नहीं होगी। महापुरुष कहीं से निकलेंगे, सब लोगों की दृष्टि उनके तरफ पड़ जाएगी। सब लोग कि कुछ आया, कोई आया है, तो वो आकर्षित करते। उनके अंदर इतना तेज होता है, प्रकाशित टाइप के, तो उनके अंदर तेज होता है, व्यक्तित्व होता है। जैसे सिंह कहीं से निकले तो लोगों को पता चल जाएगा कि शेर निकला। हाथी कहीं से निकले तो ध्यान आकर्षित कर लेगा कि हाथी, विशालता है। जिस प्रकार हाथी में एक विशालता होती है, सिंह में एक विशालता होती है, ठीक है, तो लोग उसको देखते हैं, समझ जाते हैं उसकी विशालता को। तो महापुरुष जहाँ से भी गुजरते हैं तो उन्हें अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं महापुरुष हूँ या महान हूँ। जो व्यक्ति महान होता है उसके व्यक्तित्व, उसकी चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। महापुरुष की उपस्थिति ही बता देती है कि ये महान है। विशिष्ट व्यक्ति जहाँ से गुजरेगा, लोगों को आभास हो जाएगा कि ये इसमें विशिष्टता है। सिंह को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाथी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो विशाल है, उसको परिचय की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ से भी गुजरेगा, उसका होना ही, उसको वाणी से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि वो विशिष्ट है या वो महान है। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनका ऑरा ही इस प्रकार का तेजस्वी होता है कि लोगों को पता चल जाता है। साधारण व्यक्ति कहीं से गुजरेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, पर महान व्यक्ति को देखते ही व्यक्ति समझ जाता है कि ये सेलिब्रिटी है, विशिष्ट है। तो उनके अंदर जो देवी संपदाओं वाले लोग होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, तेज होता है, क्षमा की भावना होती है, क्षमाशील होते हैं, धैर्य होता है उनके अंदर, धैर्य धारण करने वाले होते हैं। बाहर की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि तो होती है, साथ में बाहर की भी शुद्धि होती है, बाहर से भी पवित्र मालूम पड़ते हैं। एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना, वो किसी को भी शत्रु नहीं मानते अपना। उसे लोग भले उसके प्रति शत्रुता का भाव रखें, उसका बुरा चाहें, पर वो किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखता, उसके अंदर शत्रुता का भाव नहीं रहता। और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, वो अपने आप को पूजनीय बनाने के में नहीं लगा रहता कि तुम सब लोग मुझे पूजो, ठीक है। वो महान भी, वो पूजनीय भी हो तो भी वो अपने आप को पूजनीय नहीं बोलता। ये उसकी बड़प्पन है, ये उसकी महानता है कि उसके गुण इतने दिव्य हैं, वो इतना महान है वो व्यक्ति। जो महापुरुष होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, प्रेम पूर्ण लोग होते हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी ये महानता है, उनमें सज्जनता होती है। पर फिर भी वो अपने आप को पूजनीय होकर भी वो अपने आप को पूजनीय नहीं मानते, ना ही वो अपने आप को पूजनीय दिखाते कि मैं पूजनीय हूँ, मेरी पूजा करो, या उसका अभाव भी नहीं मतलब उसका अभिमान भी नहीं रखते, उसके अभिमान का भी अभाव होता है पूजनीय होने के बाद भी। ये सब जो गुण जिस व्यक्ति में हो अर्जुन, समझो वो देवीय गुणों से विभूषित है, देवत्व का गुण है मनुष्य के अंदर, उन लोगों के अंदर। तो ये कलयुग है, कलयुग में देवी संपदाओं वाले लोग बहुत कम होते हैं। श्लोक नंबर 4,
हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भगवान अब आसुरी संपदा वाले मनुष्य के बारे में बता रहे हैं। दंभ, उसको बहुत घमंड रहेगा। जो अभिमान मतलब जो आसुरी व्यक्ति होगा वो घमंड में रहता है, दंभ होता है उसको कि मैं अच्छा हूँ। बुरा करके भी वो अपने आप को अच्छा समझता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। ठीक है, घमंड होगा, वो घमंड में रहेगा कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। ना होकर भी वो अपने आप को महान समझेगा। और अभिमान तथा क्रोध, उसके अंदर बहुत अभिमान रहेगा, अभिमानी रहेगा, मैं हूँ तो कोई नहीं है, इस प्रकार का भाव रहेगा उसके अंदर। और क्रोध, क्रोधित रहेगा वो। जो कई लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, व्यर्थ ही गाली देते, क्रोध करते हैं, ये सब आसुरी संपदाओं वाले लोग। ठीक है। कठोरता, उनका हृदय कठोर होगा। लोग बहुत कठोर व्यक्तित्व के होंगे, कठोर होते हैं, उनके अंदर दया भावना नहीं रहती, दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रहता। अज्ञानता, ज्ञान उनके अंदर नहीं रहता, पर उनको अभिमान रहता है कि हम ज्ञानी हैं, हमें ज्ञान है। अज्ञानता उनका स्वभाव होता है। तो ये जो दो स्वभाव वाले लोग हैं, इनके गुण भगवान बता रहे हैं। इस संसार में दो प्रकृति के लोग होते हैं, देवीय संपदा वाले भी और आसुरी संपदा वाले भी। देवी श्लोक नंबर 5 का अर्थ, देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, देवी और आसुरी। जो आसुरी संपदा के लोग होते हैं वो समाज में आज अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। उनकी सोच होती है कि समाज में आज अराजकता फैले, समाज में पाप फैले, अधर्म फैले, लोग एक दूसरे से प्रेम ना करें, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना ना रखें, समाज में अराजकता फैल जाए। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति होती है वो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, जो समाज में अधर्म को फैलाना चाहते हैं कि जो बुरा व्यक्ति है वो आगे बढ़े, जो अच्छा व्यक्ति है उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, कि अच्छा व्यक्ति आगे ना बढ़े, बुराई की वजह हो, बुराई की जीत हो, बुराई का वर्चस्व हो। जो बुरा आदमी रहेगा उसका विरोध नहीं करेंगे, जो अच्छा आदमी होगा उसके विरोधी होंगे। तो ये आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं। ठीक है। वो सोचते हैं कि समाज में बुराई फैले, लोग एक दूसरे से प्रेम ना करें, इस प्रकार के स्वभाव, इस प्रकार के गुणों को फैलाने की कोशिश करते हैं समाज में। और जो देवी संपदाओं वाले लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो समाज में प्रेम बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें, एक दूसरे के प्रति समरसता की भावना हो, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर अच्छी भावनाएं हों, समाज अच्छी दिशा में जाए, समाज का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, देश का, राष्ट्र का कल्याण हो। इस प्रकार की जो भावना रखते हैं वो देवी संपदा वाले लोग होते हैं। आसुरी संपदा वाले लोग समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू देवी संपदाओं से युक्त मनुष्य, तू देवी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुआ, इसलिए तू डर मत। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी जाती है। जो देवी संपदाओं वाले लोग होते हैं वो लोगों को मुक्त करते हैं, मुक्ति की भावना होती है उनके अंदर। ठीक है। मोक्ष को देने वाले होते हैं। जो संत होते हैं वो लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं, अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं, मुक्ति देने वाले होते हैं, मोक्ष का, कल्याण का रास्ता दिखाते हैं जगत को। ठीक है। तारने वाले होते हैं, इस प्रकार के होते हैं देवी संपदाओं के जो लोग होते हैं। और आसुरी संपदाओं के जो लोग होते हैं वो बांधते हैं, सांसारिक माया में बंधे रहते हैं और बांधते हैं जीव को। श्लोक नंबर 6 का अर्थ, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। तो मनुष्य समुदाय दो प्रकार का होता है, भगवान कह रहे हैं। अब देवी संपदाओं के जो लोग होते हैं उनका मैंने तुझको बखान कर दिया, बता दिया। अब आसुरी प्रकृति के जो लोग होते हैं
उनका समुदाय कैसा होता है, उनका समाज कैसा होता है, इसके बारे में जाने, इसको समझ। श्लोक नंबर 7 का अर्थ। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं मानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है। जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं मानते। वो भगवान को अपने उपयोग के लिए उपयोग करते हैं कि भगवान जब उनका कि हमारा कल्याण किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। यदि भगवान हमारे लिए सहायक है तो ठीक है, नहीं सहायक है तो नहीं, भगवान को नहीं मानते। जो भी उनके लिए हितकर हो, भगवान के प्रति उनकी दृढ़ आस्था नहीं होती, अपनी कार्य सिद्धि के प्रति उनके अंदर दृढ़ आस्था होती है। जो हमारा सहयोगी बन जाए वही ठीक है, और जो हमारा सहयोगी नहीं बन रहा उसके अस्तित्व को नहीं मानता। ठीक है, तो असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति भगवान को नहीं मानता। मैं ही भगवान हूँ वो कहता है, मेरा ही होना पर्याप्त है। भगवान वो अपने से ऊपर किसी को नहीं देखता। इस प्रकार का असुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है। बाहर भीतर की शुद्धि नहीं होती उसके अंदर से भी झूठा, बाहर से भी झूठा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पर लिखा है, झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे बोल झूठ चबेना। मतलब जो आसुरी स्वभाव के, जो बुरे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका स्वभाव झूठ पर ही टिका हुआ होता है। वो अंदर से भी झूठ बोलते हैं, झूठ ही उनका स्वभाव होता है। वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही सुनना पसंद करते हैं, सत्य से भागते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, और जो भी कुछ वो करते हैं वो सब झूठ पर आधारित होता है। झूठ ही बोलते हैं, वो झूठ ही सुनते हैं, झूठ ही बोलना पसंद करते हैं, और सब कुछ उनका झूठ पर टिका हुआ होता है। न श्रेष्ठ आचरण है उनके अंदर, श्रेष्ठ आचरण का भाव होता है। श्रेष्ठ आचरण नहीं करते, अच्छा आचरण पसंद नहीं करते। कोई अच्छा आचरण कर रहा है तो उसको पसंद नहीं करते, उससे ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उससे द्वेष करते हैं। ठीक है, श्रेष्ठ आचरण को वो पसंद नहीं करते। ना ही सत्य भाषण ही करते, और सत्य नहीं बोलते। झूठ बोलना उनका स्वभाव होता है। ठीक है, झूठ बोलते हैं वे लोग। श्लोक नंबर 8 का अर्थ। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहाँ करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतः एवं केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। जो आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, जगत के आश्रित रहते हैं कि जगत ही सब कुछ है, संसार ही हमारा सब कुछ है। संसार चाहे तो हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है, संसार चाहे तो हमारा कुछ भी बना सकता है। तो संसार को लेकर चलो, सबको, समाज से डर कर रहो। इस प्रकार से समाज से डर कर रहते हैं, उनके अंदर स्वयं की स्वतंत्रता नहीं रहती। ठीक है, समाज से डरे हुए रहते, समाज के विरुद्ध कुछ भी करने से डरते हैं। ठीक है, भले वो गलत हो उसको कर लेंगे। यदि समाज गलत कर रहा है, जो भी समाज करेगा उसके अनुसार करेंगे असुरी स्वभाव के लोग। तो समाज से डर कर रहते, समाज के ही आश्रित रहते हैं। सर्वथा असत्य होता, उन असत्य ही सर्वथा उनके अंदर होता है, सत्य बोलने वाले, और बिना ईश्वर के अपने आप और ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। भगवान कुछ नहीं है, भगवान बनाने वाला कुछ नहीं है, भगवान किसी को नहीं बनाता। ये सृष्टि अपने आप ही उत्पन्न हो गई है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हो गई। इस प्रकार की सोच होती है उनकी। भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। अतः ये केवल काम ही इसका कारण है, और जो स्त्री पुरुष के संयोग, काम के कारण ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। काम से ही इस सृष्टि ये चल रही है, और इसके सिवा और क्या है। ये संसार ही सब कुछ है, इसके अनुसार चलना पड़ेगा हमें। भगवान कुछ नहीं होता, जबकि मैं भगवान ही सब कुछ है। भगवान के अधीन है संसार। ठीक है, जो देवीय संपदा वाला मनुष्य होता है, सज्जन होता है, वो संसार से नहीं डरता। वो सोचता है भगवान ही सब कुछ है, भगवान करने वाला है। हमें संसार से नहीं डरना। हम क्यों डरें संसार से? हम भगवान के आश्रय, जिसने संसार को बनाया, जो सबका नाथ है, जब उसके हम आश्रित तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता। संसार हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो जो देवी संपदा वाले लोग होते हैं वो किसी से नहीं डरते, वो सिर्फ भगवान से डरते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा है।
ठीक है, वो जो चाहे, वो जिसे चाहे बना दे, वो जिसे चाहे बिगाड़ दे, क्योंकि बनाने वाला वो ही है। जो बना सकता है उसको बिगाड़ने, उसके अंदर बिगाड़ने की भी शक्ति है। जिसने प्रकट किया वो बिगाड़ भी सकता है कहीं ना कहीं। तो जिसने इस चराचर जगत को बनाया है वो सर्वशक्तिमान है, उसके अंदर इतनी शक्ति को, इस जगत को बनाया है, तो इसको बिगाड़ने की भी उसके अंदर सामर्थ्य है। वो जो चाहे वो कर ले, इस संसार को बिगाड़ भी सकता है वो। इस प्रकार से वो तत्व ज्ञान को जानते कि सब कुछ करने वाला ही भगवान, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, वो जानते हैं। तो इस प्रकार के लोग जो है देवी प्रकृति के होते हैं, और आसुरी प्रकृति के लोग भगवान को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 9 का अर्थ, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही सर्वथा होते हैं। ऐसे जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं, वो क्या, मिथ्या ज्ञान, ऐसा ज्ञान होता है उनके अंदर जो कोई काम का नहीं होता, मिथ्या ज्ञान होता है और उसी का घमंड करते हैं, अहंकार होता है, झूठा ज्ञान होता है और उसी का अहंकार करते हैं। मंद बुद्धि होते हैं, बुद्धि नहीं होती, मंद बुद्धि, असुरी स्वभाव के व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर बुद्धि नहीं होती, मंद बुद्धि होते हैं, पर वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी, हम सब कुछ जानते हैं। इसी घमंड, इसी अहंकार में होते हैं वो लोग, और इस जगत का नाश करने के लिए सर्वथा होता है। उनका कोई इस जगत के लिए, इस जगत के कल्याण में उनका कोई रोल नहीं होता, इसको नष्ट ही करने में लगे रहते हैं, और नष्ट करने के लिए ही है वो, समझ लो, भगवान कह रहे हैं। श्लोक नंबर 10 का अर्थ, वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। जो असुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं वो कैसे, दंभी होते, दंभ होता है उनका अंदर, मान होता है, घमंड में रहते हैं, मद से युक्त होते हैं, मद में रहते हैं, और ऐसी कामनाओं को लेकर चलते हैं जो पूर्ण नहीं होती। ठीक है, पूर्ण नहीं हो सकती। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने वाले होते हैं, उनके अंदर अज्ञान होता है और उसी अज्ञान के द्वारा वो लोग जो है ऐसे सिद्धांतों को बना लेते हैं, ऐसे नियम, वो अपनी बुद्धि में ऐसे नियम बना लेते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। व्यर्थ के सिद्धांत, झूठे सिद्धांत तो वो बना के चलते हैं, झूठे सिद्धांतों को ग्रहण कर लेते हैं और उन्हीं के द्वारा भ्रष्ट आचरण करते हैं, बुरे बुरे आचरण करते रहते हैं, अपने झूठे सिद्धांत बना लेते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रहता। ऐसे सिद्धांतों को वो बना लेते हैं, क्योंकि अज्ञानता, जहाँ अज्ञानता रहेगा वहाँ पे झूठे सिद्धांत प्रकट हो ही जाएंगे। और भ्रष्ट आचरण, ऐसे आचरण करते हैं, बेकार के आचरण करते हैं और संसार में विचरते रहते हैं ऐसे लोग, असुरी स्वभाव वाले। श्लोक नंबर 11 का अर्थ, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताएं, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती ऐसे असुरी स्वभाव के लोगों की, उन असंख्य चिंताओं में घिरे रहते हैं। बहुत सी चिंताएं उनके अंदर मन में आश्रय कर, उनके मन में आश्रय कर कर भरी रहती हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, चिंताओं से भरे हुए रहते हैं जीवन भर, विषय भोगों को भोगने में ही लगे रहते हैं। मेरे पास कम है और हो जाए, कम है, इतने में मुझे संतुष्टि नहीं, मेरे पास और होना चाहिए, और धन होना चाहिए, और घर बंगला गाड़ी होना चाहिए, है, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए। मन नहीं भर पाता उन लोगों का, विषय भोगों को ही सब कुछ मानते हैं और ये ही सुख है, इसके अलावा क्या सुख है, इसी को सुख मानते हैं और इस प्रकार से जीते हैं। श्लोक नंबर 12 का अर्थ, वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्य पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। आशाएं बहुत अधिक होती हैं उनके अंदर और काम क्रोध के परायण होते हैं। अन्यायपूर्वक बुरे तरीके से कैसे भी करके, किसी भी माध्यम से, ये नहीं देखते कि हम धन कमाएं, किस तरीके से धन कमा रहे हैं। जो अच्छा व्यक्ति होते वो भी चाहता है कि मेरे पास बहुत कुछ हो, पर उसका जो माध्यम होता है वो अच्छा होता है, बुरे कर्मों से वो नहीं कमाना चाहता। ठीक है, तो
अन्यायपूर्वक भी ये असुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं, अन्यायपूर्वक भी धन हरण करने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे पास धन हो, किसी का भी हड़प लें, किसी को भी ठग कर हम प्राप्त कर लें, किसी भी प्रकार से हमारे पास धन हो, धन होना चाहिए, उसका माध्यम कोई भी हो। ठीक है, इस प्रकार की सोच होती है। इस प्रकार से अन्यायपूर्वक भी धन का आश्रय करते, संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। श्लोक नंबर 13 का अर्थ, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वे कैसे सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत धन है, मैंने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, देखो मेरा सम्मान करो, मैं कितना धनवान हूँ। इस प्रकार की सोच होती है कि मैंने इतना बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, मैं सम्मान का हकदार हूँ, मेरा सम्मान करो, अकड़ के चलता है वो। ठीक है, और मैंने बहुत से मनोरथ प्राप्त कर लिए और मैं आगे भी प्राप्त कर लूँगा, इस प्रकार की सोच बनाए रखता है। और मेरे पास इतना धन है और फिर और ज़्यादा हो जाएगा धन, और मैं इस प्रकार से धन को प्राप्त कर लूँगा, इस प्रकार की सोच बनी रहती है उसकी। श्लोक नंबर 14 कर, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। असुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो सोचते मैंने इसको मार दिया, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मारने वाला हूँ। वो ये सोचता है मैंने इतने लोगों को मार चुका है और इन शत्रुओं को मार डालूंगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं इन लोगों को मार डालूंगा, मेरे पास बहुत बल है, मैं अच्छा इंसान हूँ। बुरे कर्म करके भी अपने आप को अच्छा समझता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर को मुझे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं ईश्वर हूँ, वो ऐसे घमंड में रहता है। मैं स्वयं ही ईश्वर हूँ और सब भोगों को भोगने वाला हूँ, सब सिद्धियों से युक्त हूँ। थोड़ी सी भगवान की कृपा हो जाती है, व्यक्ति घमंड आ जाता है, व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। तो थोड़ी सी भी उसके अंदर भगवान ने थोड़ी सी उसके ऊपर दया कर दी, मान लो की बात, थोड़ी सी उसके अंदर सिद्धि आ गई, कुछ जान लिया उसने, कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया भगवान की भक्ति करके, जो असुरी स्वभाव का व्यक्ति होता है, घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, वो अहंकार ही व्यक्ति का पतन कर देता है। तो उससे बचना है। इन असुरी जो स्वभाव के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इन सब असुरी स्वभाव से हमें बचना है, तब ही हमारा कल्याण होगा। तो उनको थोड़ी सा ज्ञान हो जाता तो वो सोचते मेरे पास बहुत सी सिद्धियाँ हैं, थोड़ी सी सिद्धियों उसको मिल जाती, थोड़ी सा ज्ञान हो जाता भगवान की भक्ति करके। जो असुरी लोग भी भगवान की भक्ति करते हैं, रावण ने भी भगवान की भक्ति की है, असुरी स्वभाव के लोगों ने भी भगवान की भक्ति की, पर वो असुरी स्वभाव के लोग भगवान की भक्ति करके सिद्धियों को प्राप्त करते, दूसरों को कष्ट देते हैं। देवीय प्रकृति के जो लोग हैं वो भगवान की भक्ति करके सिद्धि प्राप्त करते, वो दूसरों को कष्ट नहीं देते। तो ये दोनों में अंतर है। तो जो असुरी स्वभाव के लोग होते हैं उनको थोड़ी सी सिद्धियाँ मिल जाती, थोड़ी सी उन्हें ज्ञान हो जाता है, वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि हम थोड़ी सी ज्ञानी हो गए हैं, तो उसका उन्हें को बहुत भारी घमंड रहता है, भारी अहंकार रहता है उस चीज़ का, और मैं बलवान हो चुका हूँ, इस प्रकार का सोच बनाए रखते हैं। श्लोक नंबर 15 और 16 करते, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। इन असुरी स्वभावों को जो मनुष्य ग्रहण करता है, ठीक है, वो जो असुरी स्वभाव जब जिस व्यक्ति के अंदर बढ़ जाते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर अधिक होते हैं, वो अपने आप को धनी समझता है, मैं धनी हूँ, मैं बहुत बड़े कुटुंब का हूँ, बड़े घर का हूँ। तो ये वो अहंकार रखता है इस बात का कि मैं बड़े घर का हूँ, ये छोटे घर के हैं, तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने, इस प्रकार की सोच रखता है वो। ठीक है, मेरे समान कोई नहीं, मैं बड़े कुल का हूँ, मैं बड़ा इंसान हूँ, मैं बड़े ख़ानदान का हूँ। तो इसी अहंकार में रहता है। मैं यज्ञ करूँगा तो वो सोचता है कि मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और थोड़ी बहुत अच्छे कर्म कर लूँगा, दान दूंगा, अमोद प्रमोद करूँगा, तो लोगों से मिलजुल के रह लूँगा, तो इससे मेरे पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे, मतलब मैं अच्छा इंसान हो जाऊँगा। इस प्रकार की सोच रखते कि दान पुण्य करते रहूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और बाकी असुरी स्वभाव को नहीं छोड़ेगा वो। तो इस प्रकार की सोच होती है। और भ्रमित चित्त के द्वारा क्या होता है, मोह के वशीभूत होते हैं वो लोग, विषय शक्तों में आसक्त होते हैं। ऐसे लोग क्या है, अपवित्र नरक में जाते हैं। ठीक है, भविष्य में इनकी दुर्गति होती है, बहुत दुख प्राप्त करते हैं ऐसे लोग, असुरी प्रभाव वाले, असुरी स्वभाव वाले लोग। श्लोक नंबर 17 का अर्थ, मैं अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन
और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, घमंडी पुरुष होते, धन होता है इनके पास तो इनको बहुत घमंड होता है उस धन का, मान मद से युक्त होते हैं और शास्त्र यज्ञ करते हैं, शास्त्र की चिंता नहीं करते, अपने मन माना आचरण करते हैं, जैसे उन्हें लगता है हमें जैसी भक्ति करनी होगी हम करेंगे अपने हिसाब से, ऐसी सोच होती है। श्लोक नंबर 18 का अर्थ, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण, दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अहंकार होता है, बल होता है, उनके अंदर घमंड होता है, कामनाएं होती, क्रोध के परायण होते, बहुत क्रोधी होते हैं, क्रोधी करते रहते हैं, दूसरों की निंदा ही करने वाले होते हैं कि इसने ये बुरा आदमी है या इसने कुछ बुरा कर दिया, दूसरों की निंदा करेंगे, ये बहुत बेकार इंसान है या ये खराब इंसान है या ये पापी इंसान है, ऐसी वृत्ति होती है, दूसरों के प्रति भाव रखते हैं, दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। वो इस प्रकार से नहीं देखते कि सब में भगवान विराजमान है, दूसरा व्यक्ति है उसके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, वो ये नहीं जानता और द्वेष करता है। भगवान सबके हृदय में वास करने वाले हैं, क्योंकि जो देवी संपदा के लोग होते हैं वो सब में भगवान को देख पाते हैं। और असुरी स्वभाव वाले नहीं देख पाते। श्लोक नंबर 19 का अर्थ, उन्हें द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार असुरी योनियों में ही डालता हूँ। वो जो द्वेष करते हैं, दूसरे द्वेषी वाले होते हैं, पापाचारी, पाप में ही लिप्त रहने वाले, ऐसे लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ, भगवान कह रहे हैं, कुकर्मी नराधर्मों को, बुरे कर्म में ही प्रवृत्त रहते हैं, अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते, धर्मात्मा को पसंद नहीं करते और कुकर्मों में ही लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को मैं आसुरी योनि में बार बार भेजता हूँ इस संसार में अर्जुन। श्लोक नंबर 20 का अर्थ, हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। वे मूढ़ जो रहते हैं, इस प्रकार के लोग, भगवान कह रहे हैं उनको असुरी योनि की प्राप्ति होती है और नरकों में पड़ते हैं। श्लोक नंबर 21 का अर्थ, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन्हें तीनों को त्याग देना चाहिए। द्वार बता रहे नरक की, काम, क्रोध और लोभ। हमारे अंदर बहुत अधिक कामना होती, जब मनुष्य के अंदर बहुत अधिक कामना होती कि मेरे पास बहुत कुछ हो, तो वो बुरे कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है कभी कभी, यदि वो उसके अंदर सद्बुद्धि नहीं होती तो, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक कामना, जब उसकी कामना पूर्ण नहीं होती तो वो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है कि मैं कुछ दूसरे मार्ग से अपने कार्यों को सिद्ध कर लूँ, तो इस माध्यम से वो दुराचार में फंस जाता है, बुरे कर्म करने लगता है। तो एक काम और क्रोध, जब मनुष्य क्रोधी होता है तो वह अपने सहज स्वभाव में नहीं रहता है, तो क्रोध के वशीभूत ही व्यक्ति के द्वारा बुरे कर्म होते हैं। जब व्यक्ति क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, तभी वह बुरे कर्म करता है। और लोभ, ये लोभ के द्वारा भी मनुष्य बुरे कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ये 3 नरक के द्वार भगवान कह रहे हैं, काम, क्रोध और लोभ। आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाते हैं। ये आत्मा का नाश करते हैं, जो हमारे अंतरात्मा शुद्ध सच्चिदानंद परम घन का अंश है, जो हमारी आत्मा शुद्ध सात्विक रूप में है, उस आत्मा में ये काम, क्रोध और लोभ के पर्दे पड़ जाते हैं, जो इसको अधोगति में ले जा लेते हैं। अतः इन तीनों का हमें त्याग करना चाहिए। जो सज्जन लोग होते हैं इन तीनों से बचते हैं। श्लोक नंबर 22 का अर्थ, हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। जो इन तीनों से जो मनुष्य मुक्त हो जाता है, दूर हो जाता है, तो वो निश्चित ही ये जानो कि वो कल्याण का आचरण करने वाला, उसका कल्याण होने वाला, वो कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। इससे वह निश्चित ही परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। और इसके द्वारा फिर वो क्या है, परम गति भगवान को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए हमें। श्लोक नंबर 23 का अर्थ,
जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो गुरुजनों की बातें नहीं मानता, गुरुजन अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते, गुरुओं की बातों की अवहेलना कर देता है, शास्त्रों की अवहेलना कर देता है, ठीक है, और मनमाना आचरण करता है, अपने हिसाब से चलता है, वह किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, वह सिद्धि को प्राप्त नहीं होता और ना ही उसकी परम गति होती और ना ही कभी उसको सुख प्राप्त होता, दुखी रहता है वह मनुष्य। ठीक है, तो दो प्रकार के लोग हैं संसार में। पुरानी फिल्मों में हमने देखे होंगे दो प्रकार, पुरानी फिल्मों में दिखाया गया है कि गुंडा होता है और हीरो होता है, विलन होता है और हीरो होता है। तो गुंडे जो होते हैं वो फर्स्ट में हीरो को बहुत सताते, बहुत परेशान करते हैं, पर बाद में उनकी दुर्गति होती है, बाद में पीटे जाते हैं बाद में, ठीक है। तो जो हीरो होता है वो फर्स्ट में तो दुख पाता है, हम पुरानी बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे तो उनमें हीरो दुख पाता है, पर बाद में फिर वो क्या है, हीरो बनता है। तो जो सज्जन है, हो सकता है तुम अच्छाई के रास्ते में चलोगे तुम्हें दुख मिलेगा, ठीक है, पर बाद में भविष्य में जाकर वो सुख को प्राप्त करता है, उसको सुख मिलता है। तो लाइफ में हीरो बनो। दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक विलन बनना आसान है, गुंडा बनना आसान है, उसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत अच्छे बनने में, अच्छे बनकर दिखाओ तब बात है कुछ। तो हीरो बनने की कोशिश करो, विलन बनना तो आसान है, तो विलन बनेंगे बाद में पीटे जाते हैं, और हीरो बनोगे तो कल्याण को प्राप्त होगे। जो हीरो है वो अच्छा लेसन देता है और समाज को सही रास्ते दिखाता है, ठीक है। तो जो पुरानी जो फिल्में होती है उसमें हीरो पहले गुंडों से बचकर भागता है, यहाँ वहाँ बचकर छुपता रहता है, डरता रहता है, पर लास्ट में वो जीत जाता है और 1000 गुंडे भी उस ही एक हीरो को मिलकर कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाते, कुछ आहत नहीं कर पाते। 1000 गुंडों को वो हरा देता है एक हीरो। तो हीरो बनो लाइफ में। तो दो प्रकृति के लोग हैं संसार में, आसुरी और देवी। तो महानता उसमें है जब हीरो बन के दिखाओ। श्लोक नंबर 24 का अर्थ, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद्विभाग योगो नाम 16 अध्यायः। यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।